नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। दोस्तों, जो वाइस प्रेसिडेंट है ये देश का दूसरा नागरिक होता है। कौन सा नागरिक होता है? ये दूसरा नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहां से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें संसदीय व्यवस्था के साथ साथ उपराष्ट्रपति का पद है, यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें उपराष्ट्रपति का पद है। किसका पद है? उपराष्ट्रपति का पद है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता, कौन पद पर नहीं होता? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद पे नहीं होता या त्यागपत्र दे दे या अस्वास्थ्य के कारण वो अपने पद पर न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कहां पर? अमेरिका में। और ऐसी की ऐसी प्रथा कहां अपनाई गई है? हमारे देश भारत में अपनाई गई। अगर भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं है, पद पर नहीं है राष्ट्रपति, या किसी कारणवश राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय की जगह कार्य उपराष्ट्रपति करेगा। यानी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कितने दिन तक? 6 माह तक। कितने दिन तक? 6 माह तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। उसके बाद योग्यता, निर्वाचन, निर्वाचन मंडल, इसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति की कार्य व शक्तियां, हटाने की विधि, राज्यसभा से संबंधित जो भी उपराष्ट्रपति कार्य उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में सबसे पहले कहा गया है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। पद का क्या किया गया है? उल्लेख। क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 में साफ शब्दों में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। फिर अपन बात करें अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 में यह कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या होगा? पदेन सभापति होगा। उसके बाद अपन बात करें अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 में यह कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी जब प्रेसिडेंट अपने पद पे न हो, प्रेसिडेंट अनुपस्थित हो, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा। कितने दिन तक करेगा? 6 माह तक। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति के चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोसेस थी अनुच्छेद 65 में। उसके बाद अपन चर्चा करें अनुच्छेद आता है 66 यानी अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में उल्लेख किया गया है योग्यता का।
तो उपराष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख किया गया है। सबसे पहली जो योग्यता आती है न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट योग्यता, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। लाभकारी पद का मतलब सरकारी सर्वेंट नहीं होना चाहिए। बाकी जो योग्यता आती है वो सांसद की योग्यता आती है। जो सांसद की योग्यता होती है वो किसकी योग्यता होती है? फिर उपराष्ट्रपति की योग्यता होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई उपराष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित। सबसे इंपॉर्टेंट योग्यता इसकी न्यूनतम आयु। अधिकतम कोई आयु नहीं है, अधिकतम कितनी भी उम्र में उपराष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर अपन चर्चा करें राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाता है। फिर अपन चर्चा करें कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन में, उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद के यानी लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत, तो ये दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं होती हैं, उनके सदस्य भाग नहीं लेते। ध्यान रखना, लोकसभा के और राज्यसभा के सभी निर्वाचित मनोनीत सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद बात आती है इसके प्रस्तावक। 20 सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावक, 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है और 20 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक कितने होते हैं? तो 20 होते हैं और अनुमोदक भी कितने होते हैं? 20 होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। उसके बाद बात आती है जमानत राशि की। जमानत राशि की अपन बात करें तो 15,000 रुपए जमानत के तौर पर बैंक में, आरबीआई में जमा कराने होते हैं। अगर प्रत्याशी 1/6 कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है। तो दोस्तों, ये थी निर्वाचन मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक, अनुमोदक और जमानत राशि कितनी होती है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की मत प्रणाली के तहत अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें संसद के सभी सदस्य निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके प्रस्तावक 20 होते हैं, अनुमोदक 20 होते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए जमानत राशि 15,000 रुपए, और जब कुल मतों का जो वैध मत होते हैं उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता तो ऐसी स्थिति में उसकी जमानत राशि क्या कर ली जाती है? जब्त कर ली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी निर्वाचन और निर्वाचन मंडल की। अब अपन चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति जो देश का दूसरा नागरिक होता है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख आर्टिकल 67 में किया गया। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को शपथ? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
उपराष्ट्रपति की जो शपथ है इसका उल्लेख 69 में किया गया है, जबकि उपराष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अनुच्छेद 69 के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ दिलाते हैं और इनका कार्यकाल अनुच्छेद 67 के तहत कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अपन चर्चा करें त्याग पत्र। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र कौन किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। फिर उसके बाद अपन चर्चा करें उपराष्ट्रपति के कार्यों की। तो उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य है ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कैसा सभापति? पदेन सभापति। ठीक है दोस्तों, पदेन सभापति होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन उसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो वो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता। ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी ये राज्यसभा की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता करता है और इनकी अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये उस सदन का सदस्य नहीं है लेकिन निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, निर्णायक मत का प्रयोग कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। किस रूप में? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। तो निर्णायक मत का प्रयोग भी उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट कार्य आता है इनका, ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है? बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसको स्थगित करता है। ध्यान रखना, बैठकों को स्थगित करता है। तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये होगी उपराष्ट्रपति की शक्तियां व उनके कार्य। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रविधि क्या है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रविधि है वो है महाभियोग। कौन सी विधि है? महाभियोग। और महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ किया जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव रखा जाता है वो कहाँ रखा जाता है? राज्यसभा के द्वारा अपने कुल सदस्यों के 1/3 मतों से इसको हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कौन सा सदन रखता है? तो राज्यसभा ये प्रस्ताव रखता है। फिर अपन चर्चा करें राज्यसभा से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी होती है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा की सदस्य नहीं होता फिर भी इसकी अध्यक्षता करता है, निर्णायक मत का प्रयोग करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो ये सब राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बच जाते हैं वो है, एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में इन विवादों का जो निपटारा है, जो विवाद होता है इन विवादों का निपटारा कौन करता है? जो सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन संबंधी विवाद है, कौन से विवाद? निर्वाचन जो संबंधी विवाद है इनका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 71 के तहत। ठीक है दोस्तों, फिर एक अनुच्छेद आता है 97। ठीक है दोस्तों, तो 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख। वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0 होता है। ध्यान रखना,
उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 0 होता है। लेकिन इनको जो वेतन मिलता है ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। वो कितना मिलता है? 4 लाख रुपए मासिक, 4 लाख रुपए महीने के राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। जबकि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कैसा होता है? 0 होता है, कोई वेतन नहीं होता। लेकिन ये राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसलिए इसको पदेन सभापति के रूप में 4 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जाता है। और राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 5 लाख रुपए मंथ, यानी 5 लाख रुपए हर महीने के राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए मासिक मिलता है। किस रूप में? पदेन सभापति के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब अपन चर्चा करें कि जो आज तक 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो 2 ऐसे कौन है? उपराष्ट्रपति जो क्या बने हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन बने? तो सबसे पहले बने वीवी गिरी और दूसरे बने बीडी जत्ती। 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। सबसे पहले वीवी गिरी और दूसरे हैं बीडी जत्ती। ठीक है दोस्तों, तो 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फिर प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वाधिक कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति। तो प्रथम राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। देश के प्रथम यानी राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वाधिक कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, फिर आज तक 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं। कितने राष्ट्रपति हैं? 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जो 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने थे? 2 बार उपराष्ट्रपति बने, यानी 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं? तो 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले 2 व्यक्ति हैं। सबसे पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दूसरे हैं डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार क्या बने थे? उपराष्ट्रपति हैं। 2 बार रह चुके उपराष्ट्रपति कौन है? तो 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी। ठीक है दोस्तों, हामिद अंसारी देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के थे? हामिद अंसारी 14वें थे। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो है जगदीप धनखड़ महोदय। ये उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो किस जिले से संबंधित है? तो ये झुंझुनू जिले से संबंधित है। ध्यान रखना, झुंझुनू राजस्थान से। जगदीप धनखड़ का अगर संबंध पूछे कि जगदीप धनखड़ का जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं इनका संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। राजस्थान के किस जिले से? तो झुंझुनू से। तो वर्तमान में ये देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 15वें उपराष्ट्रपति हैं। फिर अपन चर्चा करें सबसे कम कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति। सबसे कम कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति कौन है? तो सबसे कम कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति है वीवी गिरी। सबसे कम कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। सबसे छोटा कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। सर्वाधिक कार्यकाल वाला उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, फिर अपन चर्चा करें
पद पर मरने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति, पद पर मरने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो कृष्णकांत है। कौन है? कृष्णकांत। ये प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो इनका देहांत पद पर रहते हुए हो गया था, कृष्णकांत। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ तथ्य। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।